times of severe distress. Percy Jackson, we need to talk. That's real. My father's Poseidon. Never created. It's been stolen. The war. Our three heroes All them skills. फिल्म की शुरुआत में समुद्र से एक पावरफुल जादूगर पोसाइडन बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है, जो जमीन में कुछ अजीब हलचल होने की वजह से यहाँ आया था। जल्द वो इंसान का रूप लेकर अपने भाई ज़्यूस से मिलता है, जो काफी वक्त से इसका इंतजार कर रहा था। ज़्यूस बताता है कि इसके बेटे ने इसका लाइटनिंग बोल्ट चोरी कर लिया है, जिसे लुटाने के लिए इसके पास 5 दिन का टाइम है, वरना वो इनके खिलाफ अलाने जंग कर देगा। वो ये कहकर चला जाता है। ग्रीस के एक म्यूजियम में प्रोफेसर काफी ज्यादा स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा होता है। इसी दौरान एक और टीचर वहां आती और पोसाइडन के बेटे पर्सी को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है। वहां वो जल्द एक डीमन का रूप लेती और इस पर इल्जाम लगाती कि इसने जादूगर ज़्यूस का थंडरबोल्ट चुराया है। वो डीमन इसे वहां से उठाकर ले जाने ही वाला होता है कि इसी दौरान प्रोफेसर वहां जाता और डीमन को मारने की धमकी देता है, जिसके डर से वो डीमन पर्सी को जमीन पर फेंककर वहां से भाग जाता है। प्रोफेसर इसके फ्रेंड रोड को इसे जल्द कैंप लाने का कहता है। पर्सी अपनी मदर के साथ गाड़ी में कैंप की तरफ जा रहा होता है, जो इसकी मदर इसे बताती है कि इसका फादर पोसाइडन समुद्र का सबसे पावरफुल जादूगर है, जबकि ज़्यूस ने कभी इसे अपनी फैमिली के साथ रहने की इजाजत नहीं दी। इसके पास बचने के लिए वही जगह वो कैंप है। इसी दौरान भेड़िए की तरह दिखने वाला एक मॉन्स्टर अपीयर होता है, जो इन्हें सेफ कैंप की तरफ जाने से रोकने के लिए गाय को उठाकर इनके रास्ते में फेंकता है, जिससे इनकी गाड़ी उलट जाती है। रोड गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकलता और ये सब जंगल की तरफ भागते हैं। वो मॉन्स्टर बहुत तेजी से इनके पीछे आ रहा था। रोड और पर्सी उस जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं, जबकि इसकी मदर को ना दिखने वाली दीवार रोक रही थी। मॉन्स्टर इसकी मां को उठाकर किसी और डायमेंशन में बनी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। पर्सी गुस्से में आ जाता। इसी दौरान प्रोफेसर का दिया हुआ हथियार तलवार बन जाती है और पर्सी मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। वो मॉन्स्टर इसे उठाकर दूर फेंकता और सींगों से इस पर हमला करता है, मगर सींग दरख्त में फंसकर टूट जाते हैं। पर्सी वो टूटा हुआ सींग मॉन्स्टर के सीने में घोंपकर इसे मार देता है, जबकि वो खुद वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब पर्सी होश में आता है तो वो कैंप पहुंच चुका था, जहां पर वो सबसे पहले रोड को इसकी मां को ढूंढने के लिए जाने का कहता है, मगर वो बताता है कि वो दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरों से बड़ी पड़ी है। वहां जाने से पहले उसका स्ट्रॉन्ग और ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इसकी मुलाकात अपने प्रोफेसर से होती है, जो पर्सी देखकर हैरान रह जाता है कि इसका टीचर एक सेंटोरन है, मतलब जिसका आधा जिस्म घोड़े का है। प्रोफेसर का असल नाम कायरोन, जो यहाँ का इंचार्ज होता है। प्रोफेसर यहाँ इनकी ट्रेनिंग शुरू करवाता है, जिसमें वो 2 टीमें बनाता है। वो पर्सी को ब्लू कलर वाली ल्यूक की टीम में शामिल करता है। इन्हें एक दूसरे से लड़कर इनका झंडा चुराना होता है। मुकाबला शुरू होता है। ल्यूक और पर्सी फाइट करके दूसरी टीम के एरिया की तरफ निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर दोबारा अटैक में ल्यूक अपने आप को सेक्रीफाई करके पर्सी को अपनी टीम की जीत के लिए झंडा लाने का कहता है। पर्सी चलते चलते आखिरकार झंडे के पास पहुंच जाता है और वो इसे उतारने ही वाला होता है कि इसी दौरान वहाँ एनाबफ नामी एक लड़की अपीयर होती है, जो इससे फाइट करके इससे शदीद जख्मी कर देती है। पर्सी प्यासा होने की वजह से अपना हाथ पास में गुजरती नदी में डालता है कि इसी दौरान इसके तमाम जख्म ठीक हो जाते हैं और उसे अपने अंदर बहुत ही कमाल की पावर महसूस होने लगती है। वह दोबारा से उठकर एनाबफ का मुकाबला करता और इसे हराकर अपनी टीम को फतह दिलाता है। रात को ये सब लोग अपनी टीम की फतह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा डीमन हेडिस अपीयर होता है, जो ज़्यूस के थंडरबोल्ट के बदले इसकी मां से वापस करने का कहता है। हेडिस जो अंडरवर्ल्ड में रहता है, पर्सी अपनी मदर को बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड के लिए निकल पड़ता है। एनाबफ और रोड भी इसके साथ चलने का फैसला करते हैं। एनाबफ बताती है कि ल्यूक इनके वहां पहुंचने में मदद कर सकता है। ये सब ल्यूक के घर पहुंचते हैं, जहां पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि ल्यूक जादूगर हर्मीस का बेटा है। वो इन्हें उड़ने वाले शूज, एक शील्ड जो हर हथियार से इनकी हिफाजत करेगी, और अंडरवर्ल्ड का नक्शा देता है। अंडरवर्ल्ड से वापस आने के लिए इन्हें 3 मुख्तलिफ स्टोन की जरूरत होती है,
जो इन स्टोन की तलाश में वो पहली सीक्रेट प्लेस पर पहुंचते हैं, जहां पर इनका सामना सांपों की मुंह वाली जादूगरनी मेड्यूसा से होता है, जो कोई भी इसकी आंख में देखता है तो इसे पत्थर का बना देती है। वो यहाँ पर इस जगह की हिफाजत कर रही होती है। वो एनाबेफ को पत्थर का बनाने ही वाली होती है कि इसी दौरान पर्सी वहाँ पहुँच जाता है और इसे डिस्ट्रैक्ट कर अपने पीछे लगा लेता है। और तभी जब वो पर्सी को मारने ही वाली होती है तो इसके साथी गाड़ी इस पर चढ़ा देते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए पर्सी इसकी गर्दन काट देता है और इसका सर अपने साथ ले जाने का फैसला करता है, जबकि इसे वो पत्थर मेड्यूसा के बाजू से मिल जाता है। इनकी नेक्स्ट लोकेशन एक म्यूजियम होता है जो पुराने वक्तों में जादूगरों का दरबार हुआ करता था। अंदर दाखिल होते ही इनकी नजर सेकंड मोती पर पड़ती है, जो एक बहुत बड़े स्टैचू के सर में लगा हुआ था। वो सब रात होने का इंतजार करने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर सफाई वाले आ जाते हैं, जिन्हें बेहोश करने के बाद पर्सी फ्लाइंग शूज के जरिए वो मोती उतार लेता है। मगर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो वो सफाई वाले लोग होश में आ जाते हैं और जल्द 5 सिरों वाला ड्रैगन का रूप ले लेते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। पर्सी अपने तलवार से इनसे लड़ते हुए इनके सर काट देता है, मगर ड्रैगन फिर से जिंदा हो जाता है और इसके कटे हुए सर भी दोबारा से बनने लगते हैं और इस बार वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। पर्सी को दीवार के पीछे पानी से पावर महसूस होने लगती है, जो वो इस पानी से ड्रैगन को रोककर वहाँ से भागने लगता है, मगर बाहर का दरवाजा बंद होता है। कोई और ऑप्शन न होने की वजह से रोड बैग से मेड्यूसा का सर निकालता और इसे ड्रैगन के सामने कर देता है, जिसे देखते ही ड्रैगन पत्थर का हो जाता है। अब इन्हें तीसरे और आखिरी स्टोन की तलाश थी, जो लूटस नामी एक होटल में पड़ा होता है, जहाँ दाखिल होते ही इन्हें फ्लावर शेप का केक दिया जाता है, जिसे खाने के बाद तीनों मस्त हो जाते हैं और इन्हें कुछ याद नहीं रहता कि वो यहाँ पर किस मकसद के लिए आए थे। वो यहाँ नाचने और मौज मस्ती करने लगते हैं। इसी दौरान पर्सी की नजर गैम्बलिंग टेबल पर पड़ती है, जहाँ इसे अपना थर्ड स्टोन दिखाई देता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो एनाबेफ और रोड को सब कुछ याद दिलाता और वो तीनों यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर सिक्योरिटी वाले इन्हें जाने नहीं देते, जो इन तीनों को यहाँ मदहोश करने के लिए जाल बिछाया गया था। वो लड़ते झगड़ते वहाँ डिस्प्ले पर खड़ी कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। जल्द इन्हें पता चलता है कि वो काफी दिनों से उस कसिनो के अंदर फंसे हुए हैं और अब इनके पास मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है। वो अपनी आखिरी लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फेमस हॉलीवुड माउंटेन था, जिसके पीछे हिडन रास्ते के जरिए ही अंडरवर्ल्ड में जाया जा सकता था। अंदर हर तरफ हड्डियों के मीनार बने हुए थे। जल्द इनका सामना वहाँ के गार्डियन से होता है, जो मरे हुए लोगों को इनकी लास्ट डेस्टिनेशन पर ले जाता है। एनाबेफ इसे मेड्यूसा के प्लेस से मिलने वाले सोने के सिक्के देती, जो इन सबको अंडरवर्ल्ड में एक बहुत बड़े हेडिस के पैलेस पर ले जाता है। वहाँ दाखिल होते ही इनका सामना हेडिस के अजीब दिखने वाले कुत्तों से होता है और वो इन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि हेडिस की वाइफ स्टेफनी वहाँ जाती और इन्हें अपने साथ हेडिस के पास ले जाती है, जो मॉन्स्टर का रूप लिए इनसे पूछता है कि क्या वो थंडरबोल्ट साल लाए हैं। पर्सी बताता है कि इनके पास थंडरबोल्ट नहीं है और ना ही इन्होंने चुराया था। हेडिस गुस्से में आ जाता और पर्सी की मदर को यहाँ पेड़ करता ताकि वो अपनी मदर को मरते हुए देखकर तड़पे। वो शील्ड वहीं छोड़कर इनसे जाकर लिपट जाता है। शील्ड गिरते ही हेडिस को इसके अंदर थंडरबोल्ट दिखता है, जो जल्द इसे उठा लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब प्लानिंग ल्यूक की थी, जो इसी ने ज़्यूस से थंडरबोल्ट चुराया था। इस थंडरबोल्ट को पाने के बाद हेडिस बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो किसी भी सूरत इनको यहाँ से जिंदा नहीं जाने देना चाहता था, मगर इसी दौरान इसकी बीवी इससे धोखा करती और वो थंडरबोल्ट लेकर इस पर बिजली फायर करती है, जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। ये चारों अब अपनी दुनिया में जाना चाहते थे, मगर इनके पास वापस जाने के लिए सिर्फ 3 पर्ल थे, जिसका मतलब था सिर्फ 3 लोग जा सकते हैं। तभी स्टेफनी रोड को अपने पास रखने का फैसला करती है, क्योंकि वो इसे पसंद आ गया था। बाकी सब पर्ल की मदद से वापस अपनी दुनिया में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जो कि जादूगरों का मेन हेडक्वार्टर था। इसी दौरान ल्यूक वहां पहुंच जाता है, जो पर्सी से लाइटिंग बोल्ट छीनने के लिए आया था। वो पर्सी पर हमला कर इससे लाइटिंग बोल्ट छीनकर वहां से उड़ जाता है। पर्सी को याद आता है कि इसके पास अभी भी फ्लाइंग बूट हैं। वो इसे पहनकर इसका पीछा करने लगता है। जल्द इन दोनों का सामना होता है और पर्सी इससे लाइटनिंग बोल्ट छीन लेता है, मगर ल्यूक इस पर पीछे से हमला करके इससे फिर से लाइटनिंग बोल्ट छीन लेता और वो इसे मारने ही वाला होता है कि पर्सी अपनी पानी की पावर इस्तेमाल करके इसकी हालत बुरी कर देता है। मगर ल्यूक अभी भी हार नहीं मान रहा था। तभी पर्सी पानी की पावर से ट्राइडेंट बनाता और इसे ल्यूक को मारता, जिससे वो दूर पानी में जाकर गिरता है। इसके बाद ये दोनों जादूगरों के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जहां टाइम खत्म होने पर ज़्यूस धरती पर हमला करने ही वाला था, मगर इसी दौरान पर्सी वहां पहुंचकर इसका थंडरबोल्ट इसे वापस कर देता है और बताता है कि ल्यूक ने इसे चुराया था, जिस पर ज़्यूस को गलत आदमी पर इल्जाम लगाने
जाने पर धरती को मिटाने वाला आइडिया पर बहुत शर्मिंदगी होती है। पोसाइडन अपने बेटे के पास आता और इसकी मदद न करने पर बहुत शर्मिंदा होता है। लास्ट में ये सब लोग दुनिया को बचाने के लिए एक बार फिर से कैंप में ट्रेनिंग करने लगते हैं और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।